सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर पैसे से पैसे कैसे बनाए इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सो वीडियो तक एंड तक बने रहिए थे क्योंकि आप लोगों को एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते ही हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई हर साल बढ़ रही है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर महंगाई ही 7 to 8% बढ़ रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर मनी का वैल्यू कम होता रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक में हमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि होता है 3 to 4 समथिंग % होता है। लेकिन यहाँ पर महंगाई आखिर 7 to 8% बढ़ रहे हैं और बैंक हमें 3 to 4% का एक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पैसा लॉस में है और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, मतलब जमा करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करते हैं, वहाँ पर भी हमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जो कि होता है 6 to 7% समथिंग होता है। लेकिन वहाँ पर भी हमारा पैसा का जो वैल्यू होता है वो बढ़ता नहीं है, सेम रहता है। तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्ड में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि गोल्ड हमें 9 to 10% का एक एनुअल इंटरेस्ट रेट देता है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेन लेते हैं, लेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेन में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि लेन का प्राइस कभी भी गिरता नहीं है, वो एप्रिशिएट होता है, डिप्रिशिएट नहीं होता है। उसके आगे हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ये रिस्की लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी का वैल्यूएशन निकाल कर, मतलब कंपनी आगे में क्या करने वाले हैं। आखिर हम लोग इसके बारे में हमें पता होता है तो हमें यहाँ पर रिस्क नहीं होता है। मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो लिस्टेड कंपनी है, एनएससी या फिर बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, जो कि हम लोग यहाँ पर रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिलायंस का मुकेश अंबानी होता है वो हमारे लिए काम करेगा, मतलब वो जब काम करेगा तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यही होता है शेयर मार्केट। हम लोग एक कंपनी को एनालाइज करके फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालाइज करके हम लोग उस कंपनी का वैल्यूएशन निकाल कर हम लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा स्टॉक का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके अलावा हमें डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड मतलब जो कंपनी का एक प्रॉफिट होता है उसके एक परसेंटेज हमें भी देता है डिविडेंड के रूप में। वो तो हो गया एक पैसिव इनकम, हम कर सकते हैं कि हम लोग अगर ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंड स्टॉक में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें कंपनी डिविडेंड भी देता है जो कि हमें मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे मिलता रहेगा। लेकिन और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर हमारा पैसा कंपाउंड होता है। कंपाउंड मीन्स जो रिटर्न हमें मिलता है, कोई भी हमें जो बैंक रिटर्न देते हैं वो रिटर्न मतलब जब रिटर्न देते हैं, मान लीजिए कि 100 रुपये में 2 रुपये रिटर्न दिया, उसके बाद हमें 100 रुपये पे ही 2 रुपये रिटर्न देगा। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंडिंग होता है कि जो हमें रिटर्न मिलेगा उसके अलावा उस अमाउंट पे भी और रिटर्न मिलेगा, मतलब रिटर्न के ऊपर और रिटर्न मिलेगा। जब ऐसे होता है कि जब रिटर्न के ऊपर और रिटर्न मिलता है तो यहाँ पर हमारा पैसा कंपाउंड होता है और कंपाउंड का जादू अलग ही होता है। जब ये लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में हमेशा काम करता है। जब हमारे यहाँ पर कंपाउंडिंग होगा ना तो यहाँ पर जादू ही कुछ अलग होगा। कंपाउंडिंग से ही लोग अमीर बनते हैं। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ही नहीं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी होता है। वो तो बहुत रिस्की होता है। इसके लिए ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, तभी एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। और हमें ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए।
मतलब ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग स्टॉक को कब बाय करते हैं और कब सेल करते हैं, यही टेक्निकल एनालिसिस हमें बताते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में पता चलता है। और उसके अलावा हम लोग आखिर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक एएमसी होता है, एएमसी कंपनी होता है, जो कि होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कंपनी हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। और उन लोगों के पास होता है पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड फंड मैनेजर, जो कि हमारे फंड को मैनेज करते हैं। उन लोग आखिर वो फंड मैनेजर आखिर हमारे पैसे को इक्विटी में लगाना चाहते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, जो भी उनके हिसाब से लगता है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग हमारे पैसे को लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होता है एसआईपी के थ्रू और एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर हमारा ये महीने में एक पैसा जाता रहेगा, डेबिट होता रहेगा हमारा बैंक अकाउंट से। और उसके बाद होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे होता है हम लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी हिसाब से लमसम इन्वेस्टमेंट भी होता है। यहाँ पर भी हम लोग एक फिक्स अमाउंट लमसम में डालते हैं, उसके बाद एक फिक्स डेट में, मतलब फिक्स 10 ईयर फिर 20 ईयर के बाद हम लोग उस अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 12 से 13% का इंटरेस्ट मिलता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा स्टॉक मार्केट उस वक्त कितना बुलिश है या फिर बियरिश है। तो यही हो गया इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना होता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट, यहाँ पर रिस्क होता है लेकिन रिवॉर्ड भी अच्छे खासे मिलता है। हम लोग आखिर सोच समझ के एक कंपनी के बारे में अच्छे से एनालाइज करके उसका वैल्यूएशन निकाल कर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे यहाँ पर पैसा डूबने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और आखिर आप लोग स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों को एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगा, जो कि आजकल आप लोग फ्री में अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो भी फुल सर्विस ब्रोकर या फिर लीडिंग ब्रोकर का लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसके बाद अपना खुद का इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में या फिर आप लोग म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।